नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमीन की दुनिया में। छात्रों, मैं आप लोगों को आज एक वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूं, जिसका प्रश्न है कि 7.5 हाथ की लगी से कितने वर्ग फीट में एक धुर जमीन होता है और कितने वर्ग फीट में एक कट्ठा जमीन होता है। मेरे छात्रों, तो चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों को मैं बोर्ड पर बतला रहा हूँ। इसी प्रश्न को मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी बतलाऊंगा, क्योंकि मेरे वीडियो को देख करके आप सभी को आसानी से अमीन क्लास का प्रश्न जो होता है वो आसानी से आप लोग समझ जाएं और आसानी से आप लोग कभी भी किसी भी कहीं भी जाए तो आप सभी कोई मेरे मैथ को देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ जहाँ पे 7.5 हाथ की लगी हो वहाँ पे कितने वर्ग फीट में एक कट्ठा ज़मीन होगा और कितने वर्ग फीट में एक धुर ज़मीन होगा। तो चलिए इसी के साथ मेरे आप सभी कोई मेरे छात्रों बोर्ड पे बने रहे, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आज का प्रश्न है 7.5 हाथ की लगी से कितने वर्ग फीट में एक धुर जमीन होता है एवं कितने वर्ग फीट में एक कट्ठा जमीन होता है। मेरे छात्रों, तो आप सभी को जान रहे हैं कि नोट में यहाँ पर लिख लीजिए, एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, 1.5 फीट। यानी कि एक हाथ में कितने फीट होता है, तो 1.5 फीट होता है मेरे छात्रों। और एक कट्ठा बराबर 20 धूर, ये सभी जगह होता है मेरे छात्रों कि एक कट्ठा ज़मीन में 20 धूर ज़मीन होता है। तो इसलिए तरह से मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को प्रश्न को सोल्व करके बतला रहा हूँ। तो एक धूर बराबर वर्ग फीट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी के द्वारा अब फिर लगी यानी कि 7.5 हाथ की लगी का उच्चारण किया गया है। तो 7.5 हाथ की लगी गुने 1.5 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग फीट जो बोला जाता है 1.5 एक हाथ में जो होगा उसको। तो लगी कितने हाथ के लिया गया है मेरे छात्रों, 7.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर बराबर, आप यहाँ से इसको गुना करेंगे तो गुना कर करके आप पाएंगे कि वो 11.25 का स्क्वायर, 11.25 का स्क्वायर। तो आप इसको आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं कि 11.25 इंटू यानी कि गुना 11.25। अब इसको गुना कर करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 126.56 और उसके बाद में 25 इतना वर्ग कड़ी होगा, वर्ग फीट एक धूर बराबर 126.56 वर्ग फीट लगभग जमीन होगा। जिस एरिया में मेरे छात्रों 7.5 हाथ की लगी हों वहाँ पे 126.56 वर्ग फीट ज़मीन जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे एक कट्ठा एक धुर का मान निकल जाएगा मेरे छात्रों। यानी कि 126.56 यानी कि 126.56 वर्ग फीट ज़मीन होगा, वहाँ पे एक धुर ज़मीन होगा। चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों को फिर एक कट्ठा का मान निकाल करके बतला रहा हूँ। तो चलिए बोर्ड पे बने रहें। यहाँ से आप सभी कोई जैसे प्रोसेस वही है मेरे छात्रों, इसलिए इस नोट को ऐसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो चलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, तो मेरे साथ आप सभी कोई बोर्ड पे बने रहें।
तो एक कट्ठा बराबर वर्ग फीट, किस में निकालना है? वर्ग फीट में। तो एक कट्ठा बराबर वर्ग फीट या फुट का स्क्वायर बराबर लगी गुने 1.5 का स्क्वायर गुने 20। मेरे छात्रों, ये जो एक कट्ठा का मान है 20 धूर, तो 20 धूर में यदि एक धूर का मान निकल गया है तो 20 धूर से गुना करेंगे लोग, तभी ना एक कट्ठा का मान निकलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो यहाँ से गुना कीजिए 7.5 गुने 1.5 का स्क्वायर गुने 20। इसको गुना करेंगे तो आप देखिए यहाँ से गुना कर करके कितना आया है? 11.25 का स्क्वायर गुने 20। आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं 11.25 गुने 11.25 गुने 20, यानी कि अब इसे स्क्वायर को हटा दीजिए। वह तो अब इस यहाँ पे आएगा 11 पॉइंट को गुना करेंगे तो 126.5625 गुने 20। और इसको गुना करेंगे तो आप फिर यहाँ से पाएंगे मेरे छात्रों कि गुना कर करके देखिए, मैं गुना कर करके आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा 2531.25 वर्ग फीट। मैं गुना कर करके बतला रहा हूँ, आप लोग भी अपना गुना कर करके देख लीजिए। यानी कि एक कट्ठा ज़मीन के लिए आपको 2531.25 वर्ग फीट ज़मीन होना अनिवार्य है। इसलिए एक कट्ठा बराबर 2531.25 वर्ग फीट ज़मीन होता है लगभग। मेरे छात्रों, यानी कि आप सभी को इस वीडियो के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग फीट में निकालने के लिए धूर और कट्ठा को कैसे किया जाता है। तो यही सूत्र हर जगह लगेगा मेरे छात्रों। तो चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को अभी बतला करके समाप्त कर रहे हैं। और आप सभी को बोर्ड पर देख करके मेरे साथ वीडियो को आसानी से नोट कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे छात्रों तो आप सभी को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल अमीन की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए मेरे छात्रों सभी को, ताकि मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और वो वीडियो देख करके आप लोग आसानी से प्रत्येक दिन अमीन की दुनिया क्लास में आप अमीन संबंधित पूरी जानकारी ले सकें। तो चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।